Hello there, welcome back to Magnet Brains. Today we are going to start a new unit. In this unit, we will see some new modes of transport. Modes of transport पता है आपको? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो भी गाड़ियाँ आप यूज़ करते हैं, that's the mode of transport. In this poem, we'll be seeing a small poem about trains. आप सब गए हो ट्रेन में? गए होंगे ना? छोटा वाला जर्नी, बड़ा वाला जर्नी, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो आप लोग ज़रूर गए होंगे. एंड आई होप आपको ट्रेन जर्नीज अच्छी भी लगती होंगी. मुझे तो बहुत मज़ा आता है. सो द नेम ऑफ आवर पोएम इज ट्रेन्स. Our poet is James S. Tippett. James S. Tippett. Okay? Shall we move on to the poem? Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. That's your poem. छोटी सी poem है ना? Okay. राइट. सो द फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें ये बता रहा है कि ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है. देखो कहाँ कहाँ जाती है. ओवर द माउंटेन्स. आपने देखा है ना, लंबे लंबे जो बड़े बड़े हिल्स होते हैं उसके आसपास भी ट्रेन की पटरियाँ होती हैं. सो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स. प्लेन्स मतलब सीधा रास्ता, अपना नॉर्मल लैंड. ओवर द रिवर्स, Here come the trains. Over the rivers, ब्रिज के ऊपर से देखा है ना ट्रेन को जाते हुए, ब्रिज के ऊपर से. So over the rivers, here comes the train. ये देखो ट्रेन आ रही है. Carrying passengers, carrying mail. ट्रेन में सिर्फ लोग जाते हैं? नहीं, ट्रेन में लोग जाते हैं, उनका सामान जाता है. उसके अलावा गुड्स ट्रेन होती है ना. आपने देखा है स्टेशन में जिन ट्रेन्स के डब्बों में कोल भरा होता है या फिर ऑयल होता है, वाटर जाता है, मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है ना. सो पैसेंजर्स जाते हैं, गुड्स जाता है. कैरिंग मेल, पोस्टल सर्विस में भी, मतलब आपके लेटर्स होते हैं ना, वो सब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में जाते हैं. आपके पार्सल जो आते हैं वो भी ट्रेन में जाते हैं. ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड इन विदाउट फेल. प्रेशियस लोड मतलब क्या है? सामान. हमारा प्रेशियस सामान, हमारी जो भी चीज़ होती है हमारे लिए बहुत प्रेशियस होती है ना. सो अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ या मैं नहीं जा सकती बट मुझे एक सामान पहुँचाना है तो मैं ट्रेन से पहुँचा सकती हूँ. सो वो जो ट्रेन है वो सेफली मेरा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा. Thousands of freight cars और rushing on. Freight cars मतलब डब्बे, अपने ट्रेन के जो चुक 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 करके पीछे पीछे डब्बे आते हैं ना, those are the freight cars. All rushing on. एक इंजन के पीछे कितने सारे डब्बे जा रहे होते हैं. So rushing on, स्पीड में जाते हैं ना. ट्रेन धीरे धीरे जाती है कि जल्दी जल्दी जाती है? जल्दी जल्दी जाती है. सो ऑल रशिंग ऑन. थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन. सुबह भी जाती है, रात को भी जाती है, शाम को भी जाती है, अर्ली मॉर्निंग भी जाती है. डे एंड डार्कनेस मतलब डे एंड नाइट के लिए बोला है. ठीक है, डे एंड नाइट. डस्क एंड डॉन. डस्क क्या होता है? सुबह के टाइम से, रात के टाइम से जस्ट पहले.
डॉन सुबह के टाइम से जस्ट पहले, मतलब जब आपका सन सेट हो रहा है या सन राइज हो रहा है, इसको डस्क एंड डॉन बोलते हैं, ठीक है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स। सो पोएम बहुत ईजी है ना। पोएट क्या बता रहा है कि जो ट्रेन है वो माउंटेन के ऊपर से, प्लेन लैंड पे से, रिवर के ऊपर से हर जगह जाती है। सुबह जाती है, रात को जाती है, डस्क एंड डॉन के टाइम पे भी जाती है। एंड ट्रेन में सिर्फ लोग नहीं आते हैं, लोग आते हैं, सामान आता है, हमारे लेटर्स, पार्सल्स, सब कुछ आता है, ठीक है। We will read the poem once again. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. Carrying passengers, carrying mail, bringing the precious loads in without fail. Thousands of freight carts, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. The summary. The poem, as its title suggests, is about trains. The poet describes the route where the train travels. Poet हमें वो रास्ते बता रहा है जहाँ से हमारा ट्रेन जाता है. He tells that sometimes the train carries passengers, while sometimes it carries goods and also mails. Poet बोल रहा है कि sometimes ट्रेन में लोग जाते हैं, sometimes letters, parcels जाते हैं, and sometimes चीज़ें जाती हैं. Whatever the weather is, मौसम चाहे जैसा भी क्यों नहीं हो, be it day or night, सुबह हो या शाम हो, हमारा ट्रेन मूव ऑन करता रहता है. उसको डेस्टिनेशन पे जहाँ पहुँचना है वहाँ वो करेक्ट टाइम पे पहुँच जाता है. कभी कभी थोड़ा लेट होता है, बट स्टिल सेफली हर किसी चीज़ को, हर किसी इंसान को वो करेक्ट जगह पे पहुँचा देता है. न्यू वर्ड्स. माउंटेन्स, passengers, rivers, precious, mail, plains, dusk and dawn. Mountains. Mountains पता है ना? Hills, बड़े वाले hills. Passengers, जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कार में हो, कहीं पे भी हो, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग पैसेंजर्स होते हैं. रिवर्स, नदी. प्रेशियस, बहुत कीमती, मतलब जो चीज़ बहुत कीमती हो, बहुत कॉस्टली हो या बहुत वैल्यू हो जिसकी, या आपको बहुत प्यारी हो, आप उसको खो नहीं सकते, दैट्स प्रेशियस. मेल, आपके लेटर्स, आपके पार्सल्स. प्लेन्स, बिल्कुल सीधा लैंड जहाँ पे बहुत सारा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन या पानी का बहुत सारा रिवर या ये सब नहीं है, एक प्लेन सा लैंड, ठीक है. डस्क, सुबह से शाम, आपका सन जब सेट होता है उससे जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है. एंड डॉन, जब आपका सनराइज हो रहा है उससे जस्ट थोड़ी देर पहले. आपको न्यू वर्ड्स आ गए. Mountains, passengers, rivers, precious, mail, plains, dusk and dawn. Moving on to the question answers. Where do the trains run? ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है? The train runs over the mountains, plains and rivers. ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है? माउंटेन के ऊपर से जाती है, प्लेन लैंड पे जाती है
एंड रिवर के ऊपर से भी जाती है। What are the precious load that they carry? मतलब precious load क्या है पोएम में? Precious load is the belongings of the people that they carry on train or sent through courier. Precious belongings पोएट ने किसको बोला है? मतलब जो चीज़ें जो हम लोग कैरी करते हैं, ट्रैवल करते वक्त हमारे साथ होती हैं, या जो हमें किसी को भेजनी होती हैं, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत वैल्यूएबल है, जिसको हम खो नहीं सकते, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी कोई चीज़, दैट इज प्रेशियस लोड। What do the trains run? When do the trains run? The trains run during day and night, also dusk and dawn. ट्रेन कब कब चलती है? सुबह चलती है, रात को चलती है, डस्क एंड डॉन के टाइम पे भी चलती है। मतलब सुबह, रात को, सुबह से पहले वाला टाइम, रात से पहले वाला टाइम। पोएट का मतलब है पूरा दिन ट्रेन चलती ही रहती है। What is dusk and dawn? Dusk is the time just before night or sunset. सनसेट होने के या नाइट से जस्ट पहले का टाइम, जब आपका सन सेट हो रहा है, दैट इज डस्क। वाइल डॉन इज द टाइम जस्ट बिफोर सनराइज और मॉर्निंग, एंड सन जब राइज हो रहा है जस्ट उसके कुछ मोमेंट्स पहले डॉन होता है, ठीक है? डस्क एंड डॉन। आप जब सेंटेंसेस यूज करते हैं तो फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन यूज दीज वर्ड्स, dusk and dawn. Now we have something new. Mode of transport. हमारे पास majorly 3 mode of transport होते हैं, land, air and water. हम land से travel कर सकते हैं, air से travel कर सकते हैं and water पे travel कर सकते हैं। कैसे? These are some examples. Land पे travel करने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है? What kind of vehicles do we have for land transport? Bus, train, car, bicycle and truck. है ना? रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, those are all mode of land transport. ठीक है? Now, air transport. एयर पे जाने के लिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट है अपने पास? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। इन दोनों चीज़ों से हम ऊपर उड़ते हुए जा सकते हैं ना, राइट? देन वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, शिप एंड स्टीमर। जो भी व्हीकल्स पानी के ऊपर से जाती हैं, पानी के ऊपर से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती हैं, वो होती हैं मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो today we saw 3 mode of transports: land, air and water. Land के examples क्या क्या है? Bus, train, car, bicycle and truck. Air का aeroplane and helicopter. Water का boat, ship and steamer. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स: एयर, वाटर एंड लैंड। लैंड पे क्या क्या चलती है? ऑल दीज। वाटर पे ये, एंड एयर पे ये, ठीक है? यू विल रिमेंबर दिस। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन, गिव मी सम डैश टू ईट। खाने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड या क्लोथ? फूड, राइट? Isn't it simple? Give me some food to eat.
नेक्स्ट इज प्ले विथ डैश. प्ले विथ मी या प्ले विथ ग्रे, क्या होगा? प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलना है ना, मी. थर्ड इज स्विम अक्रॉस डैश. स्विम अक्रॉस मतलब तैरना. कहाँ तैरना? रिवर में या बोट में? कहाँ तैरते हैं हम? रिवर में. स्विम अक्रॉस द रिवर. लेट्स गेट ऑन द डैश. हम लोग चलते हैं किस पे? ट्रेन पे या डॉन पे? डॉन क्या था? सुबह का जस्ट थोड़ी देर पहले का टाइम. तो कोई सेंस बनेगा आपका अगर डॉन लिखोगे तो? नहीं बनेगा. सो लेट्स गेट ऑन द ट्रेन. सिंपल है ना? We'll read it once again. Give me some food to eat. Play with me. Swim across the river. Let's get on the train. Easy था ना? So that was your poem Trains. I hope you enjoyed it and you have understood it thoroughly. Next time you get a chance to go on a train, enjoy your journey. Okay? Till then, bye bye. Hello everyone. Welcome back to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to do a story. Right? The name of our story is The Story of the Road. So, name से क्या लगता है आपको? क्या होगा इसमें? It's a story about a road. रोड की क्या स्टोरी हो सकती है? We'll see it. Who is the author? Paulie Sengupt. Paulie Sengupt. ठीक है? So, tell me, आप में से कितने लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं? अभी जब स्कूल नहीं है तब उठते हैं? It's good to wake up early in the morning. आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं पेरेंट्स के साथ या फिर अपने पेट को लेके जाते हैं? जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कहाँ चलते हैं? रोड पे, है? ठीक है. आपको मॉर्निंग के टाइम पे रोड पे क्या क्या दिखता है? बहुत सारा ट्रैफिक होता है क्या उस टाइम पे? नहीं होता, थोड़ा सा ट्रैफिक होता है ना? और क्या क्या दिखता है? रोड पे कौन कौन से लोग होते हैं? अदर पीपल हु हैव कम फॉर देयर वॉक. ऐसे लोग जो वॉक पे आए हुए हैं वो लोग. देन बर्ड्स. अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे यू कैन सी बर्ड्स. डिफरेंट एनिमल्स लाइक काउ, डॉग्स, राइट? ऑल दीज आर ऑन द रोड. फिर इसके अलावा कौन कौन दिखता है? न्यूज़पेपर बॉय दिखता है, देन मिल्क मैन दिखता है, देन वेजिटेबल वेंडर भी दिखता है ना? या फिर फ्रूट्स वेंडर. ओके, सो आपको रोड पे ये सब लोग दिख सकते हैं. We'll move to the story. It is early morning. The road is asleep. Everything is quiet. बस अभी अभी सुबह हुई है. And जो रोड है, he is still sleeping. And आसपास बहुत शांति है. But listen, the birds are calling softly. Chup, 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 says the sparrow. Chup, chup, chup. Sparrows धीरे धीरे उठ के आवाज करना शुरू कर दिया है. तो अभी तक एकदम शांति थी. बट नाउ लिसन, धीरे धीरे बर्ड्स ने बोलना शुरू कर दिया है. काव 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 सेड द क्रो. क्रो की आवाज कैसी होती है? काव काव काव, चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना. काव काव काव, वेक अप वेक अप. ये लोग क्या कर रहे हैं?
ये सबको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं। Here is someone else now. अभी तक कौन था? Sparrows and crows. अब कौन आया? Tring 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 tring. It's the newspaper boy. साइकिल की घंटी बजा रहा है वो। Tring 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 tring. साइकिल बदले के कौन आया है? न्यूज़पेपर बॉय। अभी तक कौन था? Crow, Sparrow. Now we have newspaper boy. Tring tring says his bicycle. कौन बोल रहा है ये? उसका bicycle. Tring tring wake up. Chirp 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 says the sparrow. Chirp chirp. Cow cow says the crow. Wake up. ये सब लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? उठाने की। किसको? आगे पता चलेगा। Who is this coming now? अभी हमारे पास कौन था? बाइसिकल पे न्यूज़पेपर बॉय। अब कोई और भी आया है। कौन? It is the vegetable man. सब्जी बेचने वाला। Peas, cauliflowers, cabbages, says the vegetable man. Potatoes, cucumber, radishes, carrots. सब्जी वाला कैसे ठेला लेके आता है? आलू ले लो, गोभी ले लो। वैसे ही जो हमारा स्टोरी वाला सब्जी वाला है वो क्या क्या बेच रहा है? पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, पोटैटोज, कुकुम्बर, रेडिशेस एंड कैरेट्स। पीस मतलब मटर, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैबेजेस गोभी, पोटैटो आलू, कुकुम्बर ककड़ी, रेडिश मूली एंड कैरेट गाजर। सब्जी वाले के पास बहुत सारी सब्जियां हैं। काउ सेज द क्रो वेक अप। क्रो अभी भी काउ काउ करके जगा रहा है किसी को। चुप चुप सेज द स्पैरो। ट्रैम्प 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 चैटर चैटर चैटर। हु आर दीज? ट्रैम्प 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 मतलब ट्रैम्प 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 चलने की आवाज। जब हम लोग बहुत जोर से फुटस्टेप्स चलाते हैं दैट इज ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प। एंड व्हाट इज चैटर चैटर चैटर? बक 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 बातें करना, दैट इज चैटर। तो पोएट ऑथर पूछ रहा है अब ये कौन है? आपको क्या लगता है कौन ऐसे चलते चलते बातें बातें करता हुआ आएगा? बच्चे। They are children going to school. Chatter, chatter, chatter. Talk the school children. स्कूल जाने वाले बच्चे निकले हैं घर से एंड दे कंटिन्यूसली बातें कर रहे हैं। ट्रैम्प 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 गोज देयर शूज। ट्रैम्प 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 मतलब वो चल रहे हैं। ये उनकी शूज की आवाज है। पीस, कैरेट्स, कैबेजेस कॉल्स द वेजिटेबल मैन। वेजिटेबल मैन साइड बाय साइड अपनी सब्जियां बेच रहा है। आलू ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो। चुप 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 says the sparrows. Cow cow says the crow. Wake up. चिड़िया दोनों मिलके चिल्ला चिल्ला के किसी को उठा रहे हैं। Cow 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 says the crow. Cow cow wake up. क्रो की आवाज सुनी आपने? हम ज्यादा देर नहीं सुन सकते। वैसे ही यहां पे जो क्रो है वो चिल्ला चिल्ला के किसी को उठा रहा है। वेक अप आस्क्स द रोड। रोड क्रो से पूछता है वेक अप। कांट यू सी यू फुलिश बर्ड आई एम वाइड अवेक। अभी तक ये सब लोग किसको उठाने की कोशिश कर रहे थे? रोड को। एंड रोड ये सब सुन के इतना इरिटेट हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि वो बोलता है यू फुलिश बर्ड मतलब अरे बुद्धू बर्ड, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ऑलरेडी उठा हुआ हूं।
तुम किसको वेकअप 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 बोल रहे हो? मैं तो ऑलरेडी उठा हुआ हूं, ठीक है? सो दैट वॉज योर स्टोरी. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, वील डू द स्टोरी अगेन. आपकी स्टोरी में देर इज अ रोड. अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. इट इज़ वेरी क्वाइट. कोई आवाज़ नहीं आ रही है. एंड धीरे धीरे बर्ड्स उठ जाती हैं. बर्ड्स उठ के पहले स्पैरो चप 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 करके उठाने की कोशिश करती हैं. उसके बाद क्रो आता है, वो काव 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 करके उठाने की कोशिश करता है. देन वेजिटेबल मैन आता है. वो पीस, कैबेज, कैरेट्स, अनियंस बोल के उठाने की कोशिश करता है. देन और कौन आया? न्यूज़पेपर बॉय. ट्रिंग 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 ट्रिंग, उसकी साइकिल किसी को उठाने की कोशिश करती है. आफ्टर दैट स्कूल किड्स, ट्रैम्प 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 एंड चैटर चैटर चैटर, बातें करके चल के वो किसी को उठाने की कोशिश करते हैं. ये सब लोग की आवाज़ सुन के कौन उठता है? रोड. वो कौवे को, क्रो को गुस्से से बोलता है. क्या? कि अरे बाप रे, तुम मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हो? अरे बुद्धू, मैं तो कब का उठा हुआ हूं. राइट? इजी स्टोरी एंड क्यूट स्टोरी, है ना? वील सी द समरी. द ऑथर फील्स द रोड इज asleep. ऑथर को लगता है कि रोड अभी सो रहा है सुबह. In the morning, the birds, newspaper boy, school children try to wake up the road with different noises that they make. जो birds हैं, vegetable man है, newspaper boy है, ये सब लोग इन रोड को उठाने की कोशिश करते हैं with different voices that they make. For example, children. बच्चे कैसी आवाज़ करते हैं? ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प, चैटर चैटर चैटर, ठीक है? स्पैरोज चुप चुप चुप, वेजिटेबल मैन कैबेज कैरेट पीस, न्यूज़पेपर बॉय ट्रिंग 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 ट्रिंग, क्रो काव काव काव. At last, the road becomes angry and asks the birds if they cannot see that it is awake. ये सब आवाज़ें सुन के रोड एकदम गुस्से में आ जाता है. वो क्रो से पूछता है कि अरे बुद्धू बर्ड, फुलिश बर्ड, कांट यू सी दैट आई एम ऑलरेडी अवेक? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं ऑलरेडी उठ गया हूँ? ठीक है? इजी स्टोरी, राइट. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इजी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज न्यूज़पेपर. आप सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है, रीड करते हो. You should make it a point to read at least one news daily. आपकी रीडिंग उससे इम्प्रूव होगी. ओके? नेक्स्ट वन इज कुकुम्बर्स. कुकुम्बर्स, ककड़ी, ठीक है? कैबेज, गोभी, पोटैटो, आलू, रैडिश, मूली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, फूलिश, बुद्धू. ठीक है? इजी है ना? ओके. न्यूज़पेपर, कुकुम्बर, कैबेज, पोटैटो, radish, cauliflower and foolish. Oh, we have the question answers next. What sound do you hear on the road in the morning? आपको मॉर्निंग में रोड पे क्या आवाज़ आती है? In the morning, we can hear birds chirping, vegetable man selling his vegetables, newspaper boys cycle and children going to school. हमें मॉर्निंग में क्या क्या आवाज़ सुनाई दे रही है? Birds chirping, मीठा मीठा वॉइस किसका? बर्ड्स का. वेजिटेबल मैन सेलिंग हिज वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मैन अपने वेजिटेबल्स बेचते हुए आवाज़ आती है. न्यूज़पेपर बॉयज साइकिल, न्यूज़पेपर बॉय का साइकिल ट्रिन ट्रिन करते हुए आता है. दैट एंड द चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं.
What is the vegetable man selling? वेजिटेबल मैन कौन कौन से वेजिटेबल सेल कर रहा है? पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, कुकुम्बर, रैडिश एंड कैरेट. वेजिटेबल मैन वो सारे वेजिटेबल्स सेल कर रहा है जिनके नेम्स आपको चैप्टर में दिए हुए हैं. ठीक है, वो जो जो वेजिटेबल्स के नाम चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना, ऑल दोज वेजिटेबल्स. Why is the road annoyed with the crow? रोड को क्रो पे गुस्सा क्यों आता है? The road is annoyed with the crow because the crow even was trying to wake up the road even when it was already awake. The crow रोड को जगाने की कोशिश करता है still when road was already awake. रोड ऑलरेडी उठ गया था लेकिन फिर भी क्रो उसको बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था. सो ऑब्वियसली आप कुछ कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपको बार बार आके और कुछ करने के लिए बोलेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे ना. दिस इज सेम एज दैट. सो कैन यू सी द पिक्चर? क्या दिख रहा है पिक्चर में? देयर इज अ बिल्डिंग, a road, a red car, a man is driving it, the traffic light, right? आपको ये सब दिख रहा है ना? Now let's see the question. Look at the picture and write 4 sentences. आपको पिक्चर देखना है and उसके बेस पे 4 sentences लिखने हैं. Shall we start? Okay. फर्स्ट वन, किसके बारे में स्टार्ट करें? वी शैल स्टार्ट अबाउट द मैन. फर्स्ट सेंटेंस, अ मैन इज ड्राइविंग अ रेड कार. रेड कार है ना? सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज अ मैन इज ड्राइविंग a red car. So this is your first sentence. Now what can you say? आपको दिख रहा है कि ये मैन यहाँ पे रुका हुआ है. क्यों? आप ट्रैफिक पे रुकते कब है? जब आपका रेड लाइट ऑन होता है. ट्रैफिक रूल्स पता है ना? रेड पे यू स्टॉप, येलो पे यू वेट एंड ग्रीन पे यू गो. ठीक है? सो दिस मैन इज वेटिंग हियर बिकॉज द रेड लाइट इज ऑन. सेकेंड सेंटेंस, द रेड ट्रैफिक लाइट is on. इसलिए वो रुका हुआ होगा. Yes. Then और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं स्काई में? There are many clouds in the sky. Third, there are many clouds in the sky. One more sentence. हमने किसके बारे में नहीं लिखा? हमने कार के बारे में लिखा, क्लाउड्स के बारे में लिखा, लाइट के बारे में लिखा. One more thing. Let's write about the building. There is a big building beside the road. रोड के साइड में एक बिग बिल्डिंग है. There is a big building beside
the road. 4 sentences हो गए. Shall we repeat? A man is driving a red car. A man is driving a red car. The red traffic light is on. आपको कैसे पता कि रेड लाइट ऑन है? Because the man is stopped. मतलब उसकी कार रुकी हुई है रोड पे. अगर ग्रीन होती तो he would have crossed it. He is staying there. His car is staying there. मतलब रेड लाइट ऑन है. Next, there are many clouds in the sky. आपको स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं ना? Right. There is a big building beside the road. रोड के साइड में एक बड़ी बिल्डिंग है. ओके? आप लोग कर सकते हो ना? ओके. If you want, you can change the sentences and write whatever sentence you like. Next is land and landforms. आपको पता है land and landforms क्या होते हैं? I'll tell you. आप अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते हैं ना? Is all the land the same? मतलब अगर आप हर जगह जाते हैं, हर जगह सेम लैंड होता है? नहीं. आप इंडिया के डिफरेंट जगहों पे जाओगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड मिलेगा. कहीं पे एकदम प्लेन लैंड होती है, नॉर्मल लैंड. एग्जाम्पल मध्य प्रदेश. कहीं कहीं पे हिल्स मिलेंगे आपको, माउंटेन्स एंड हिल्स. एग्जाम्पल अरुणाचल, हिमाचल. ठीक है? देन देर आर डेजर्ट्स. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. वो सब कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे. और क्या है? प्लेटो. प्लेटो इज अ मिक्स्ड एरिया. मतलब बड़ा हिल भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, थोड़ा सा रेस्ड पोर्शन. ठीक है? मतलब हल्का सा. आपके माउंटेन्स लॉन्ग एंड टॉल होते हैं. हिल्स उनसे छोटे होते हैं. डिफरेंस दिख रहा है? प्लेन लैंड एकदम प्लेन जैसा ही होता है. मतलब उसमें ज़्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं होता है. इसमें बहुत सारी ट्रीज. ये लैंड बहुत फर्टाइल भी होता है. मतलब कुछ भी बहुत जल्दी उगने लगता है. देन देर इज प्लेटो. प्लेटो इज अ मिक्स ऑफ प्लेन एंड हिल्स. इसमें कई जगह पे प्लेन एंड देन हल्का रेज्ड एरिया, फिर प्लेन, फिर हल्का रेज्ड एरिया. ऐसा मतलब ऊपर नीचे. डेजर्ट एग्जाम्पल राजस्थान, जहाँ पे आपको कैमल दिखते हैं. ओके? आई होप आपको सब नेम्स याद हो गए हैं एंड समझ में भी आ गए हैं. आप घर पे ईच एंड एवरी एग्जाम्पल के सामने इंडिया का कोई ऐसा स्टेट मेंशन करेंगे जहाँ पे ये मिलते हैं. ओके? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो आप सबको ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से आते होंगे एंड ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना भी आता होगा. बट स्टिल लेट्स डू इट वंस मोर. आपको ट्रैफिक लाइट्स दिख रही हैं? रेड, येलो, ग्रीन. रेड, येलो, ग्रीन में क्या होता है? रेड मतलब स्टॉप. आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको रेड लाइट दिखी तो आप गाड़ी रोक देते हो. नेक्स्ट, येलो दिखेगा तो आप गाड़ी स्टार्ट करके वेट करते हैं. ग्रीन आया तो आप निकल जाते हो. राइट? उसी तरह आप रोड क्रॉस करने के पहले या रोड पे चलने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान देना है. स्टॉप. आप अगर रोड पे उतर रहे हो तो रुको. लुक, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. चेक करना है कि कोई गाड़ी कहीं से तो नहीं आ रही. लिसन, हॉर्न सुनना है कि कहीं से कोई गाड़ी आ रही है तो हॉर्न तो नहीं मार रही है. अगर सुनाई देता है तो स्टॉप देयर. जल्दीबाजी नहीं करना है. यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड.
Before crossing the road, use your eyes, then your ears, and last your feet. How should you cross the road? Use your eyes. देखो कहीं पे से कोई गाड़ी आ रही है, शांति से. Then your ears. सुनो कहीं से हॉर्न की आवाज आ रही है. Then start walking. You will remember this. What you have to remember? Before crossing the road, use your eyes, then your ears, then your feet. जल्दी से कहीं से निकल के भागना नहीं. Look before you cross the road. Right? So, this was your chapter about roads. I hope आपको chapter बहुत Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos and we are going to continue with our worksheets unit 6. The first thing in this unit is the poem Trains. याद है आपको trains? हमने poem सीखा था about trains कि कैसे लंबी सी ट्रेन आती है, वो सुबह शाम चलती रहती है, चाहे बारिश हो, समर्स हो, विंटर्स हो, वो चलता रहता है. उसमें लोग आते हैं, सामान आता है, हमारे पार्सल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से रास्ते से जा रही है. वो हिल्स पे भी से जाती है, रिवर के ऊपर से जाती है, प्लेन लैंड पे से जाती है, हर जगह से ट्रेन आसानी से निकल जाती है. राइट? सो दैट वाज आवर पोएम. We'll be doing our exercises from the poem. And before doing the exercises, please take out your books and read the poem once more. ठीक है? एक बार poem को ज़रूर read करना exercise शुरू करने से पहले. So let's start. What do the trains carry inside them? ट्रेन्स देखा है ना आपने, क्या क्या होता है ट्रेन्स के अंदर, कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या ट्रेन्स में ट्रैवल होता है. ट्रेन्स कैरी गुड्स. गुड्स मतलब वेरी गुड वाला गुड? नो, सामान वाला गुड. जो भी चीज़ें होती है ना, लाइक क्या बोलते हैं, कभी कोल आता है, देन ट्रेन में और क्या क्या चीज़ें आती है, ग्रेन्स आते हैं, ये सब चीज़ें गुड्स है, मतलब सामान, चीज़ें. सो ट्रेन्स कैरी गुड्स, ऑयल, वाटर, पार्सल्स and people inside them. सिर्फ सामान तो नहीं आता ना, लोग भी आते ट्रेन में. सो ट्रेन में क्या क्या ट्रैवल हो सकता है? लोग, देन लेटर्स एंड पार्सल्स, देन गुड्स, कुछ जगहों पे मिल्क, ऑयल, वाटर, ये चीज़ें भी ट्रेन में सप्लाई होती है. कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पे बाई ट्रेन. आपने टैंकर्स देखे हैं ना, बड़े वाले टैंकर, वाटर टैंक्स होते हैं, फिर जिस पे पेट्रोल जाता है, वैसे बड़े बड़े टैंक वाली ट्रेन्स होती हैं, उसमें वाटर, मिल्क, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है. ठीक है? सो ट्रेन में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? गुड्स, ऑयल, वाटर एंड पीपल ऑल्सो. हाउ मेनी फ्रेट कार्स डज द इंजन कैरी? आपके पोएम में है हाउ मेनी फ्रेट कार्स द इंजन कैरीज thousands of freight cars. ठीक है? The engine carries 1000 freight cars. आपके पोएम में शायद थर्ड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा. प्लीज बुक खोल के ही रखना. ओके? द इंजन कैरीज 1000 फ्रेट कार्स. हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? नाउ दिस इज एन एक्टिविटी क्वेश्चन. आपको लिखना है, अगर आपने ट्रैवल किया है तो यू हैव टू राइट येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. इफ येस, राइट वेयर डिड यू रिसेंटली ट्रैवल बाय इट. येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. So your answer will be in this form. Yes, I have traveled. I को capital लिखना please. By train. ठीक है? Then you have to write I went to dash
I went to dash from dash station. ठीक है? So how will you write? Yes, I have traveled by train. ठीक है? I went to, आप कहाँ गए थे वो यहाँ लिखना है. आप कहाँ गए थे वो यहाँ लिखोगे. फ्रॉम डैश स्टेशन, कौन से स्टेशन से आप स्टार्ट कर रहे थे वो यहाँ लिखोगे. एग्जाम्पल, I went to Kerala from भोपाल. ठीक है? ये सब एग्जाम्पल है, आपको ये याद नहीं करना है. दिस इज नॉट फॉर योर एग्जाम एंड इसको याद मत करना, ये बाई हार्ट नहीं करना है. इसमें आपको लिखना है, जहाँ मैम ने ब्लैंक छोड़ा है ना, दैट इज फॉर यू टू फिल कि आप कहाँ गए थे और कौन से स्टेशन से आप स्टार्ट कर रहे थे. ओके, चलो. नेक्स्ट, as cars move on petrol, tick mark by which of the following things do train travels. अच्छा, ट्रेन कैसे ट्रैवल करती है आपको पता है? पहले टाइम पे तो कोल से चलता था, कोयला कोल से चलता था, बट अब अलग कोयले से नहीं चलता है वो. कोल वाले ट्रेन्स नहीं है. हमारा इंजन किस किस से चलता है पता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल. ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से एंड डीजल से. इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रेन कौन से होते हैं? वो ट्रेन जिनके ऊपर ना ऐसी वायर्स बनी होती हैं. एंड देखा है आपने? ओके, मैम का ट्रेन तो नहीं लग रहा है, बट ऐसा ही कुछ, मतलब ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स दिखती हैं. रोड पे इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स देखे है ना? बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन के ऊपर भी होती है. वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है एंड जो नॉर्मल ट्रेन से जिनके ऊपर कुछ नहीं है वो डीजल से चलती है. ठीक है? डिफरेंस पता चल गया? इलेक्ट्रिसिटी वालों के ऊपर आपको पोल्स और वायर्स दिखेंगी एंड जो डीजल वाला है वो नॉर्मल सा ट्रेन होता है. ठीक है? सो रिमेंबर, ट्रेन किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल. नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ रेलवे टिकट? We need a railway ticket to travel in train. See a labeled railway ticket below and know the content of the train. So आपके पास एक ट्रेन का टिकट है. आपको पता है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट्स की ज़रूरत होती है, चाहे लंबा डिस्टेंस हो चाहे छोटा डिस्टेंस हो. ठीक है? अलग अलग टिकट्स की अलग अलग रेट होती है, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टिकट्स होती है. सो आपके पास एक टिकट है एंड आपको इस टिकट पे कुछ चीज़ें पता चल जाती है टिकट देख के. क्या क्या होता है? एग्जाम्पल, मतलब अभी इस टिकट पे आपको क्या क्या दिखेगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आपके ट्रेन का नंबर, आपके ट्रेन का एक नंबर होता है, हर ट्रेन का एक नंबर होता है, वो मेंशन किया गया होता है आपके टिकट पे. ठीक है? कि आपको कौन से ट्रेन पे जाना है, इस ट्रेन का नंबर आपको टिकट पे दिया होता है. सो यू हैव the train number. मतलब जिस ट्रेन में आप जा रहे हो उस ट्रेन का नंबर. देन होता है PNR नंबर. ये हर पैसेंजर के लिए अलग अलग होता है. लाइक मेरे लिए जो टिकट होगा, मेरे टिकट पे अलग नंबर, मेरे साइड वाले के टिकट पे अलग नंबर. ठीक है? दिस इज पैसेंजर के लिए एक नंबर, मतलब मेरे मुझे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नंबर. सो PNR नंबर. फिर क्या होता है? देन डेट, आप कौन से दिन ट्रैवल कर रहे हो, डेट. अब डेट दो होती है, डिपार्चर एंड अराइवल. मतलब डेट एंड टाइम है. ठीक है? 1 2 3, डेट एंड टाइम. अगर मैं आज शाम को यहाँ से
ट्रैवल करना शुरू करूँगी तो मेरे टिकट पे आज की डेट और मेरे ट्रेन का टाइम होगा। एंड अगर मैं परसों कहीं पे पहुँच रही हूँ तो उस अब अराइवल वाले जगह पे परसों का डेट और परसों मेरी ट्रेन का पहुँचेगी ये टाइम दिया होगा। ठीक है, सो डिपार्चर मीन्स जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वाली जर्नी, एंड अराइवल जहाँ पे हमें पहुँचना है। ठीक है, वो दोनों मेंशन किया होता है। देन और क्या होता है, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, आपका ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है, सो योर प्लेस इज मेंशन्ड। और क्या होता है, आपके ट्रेन का कॉस्ट, आपके टिकट का कॉस्ट, रिजर्व सीट का कॉस्ट। और क्या होता है, नेम 6। देन होता है आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपके साथ कितने लोग हैं। ठीक है, लाइक अगर 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ तो इस टिकट पे 5 लोगों का मेंशन किया होगा। सो नेम, एज, 6 मतलब मेरा नाम, मैं कितने साल की हूँ, एंड फीमेल मेल ये मेंशन होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपके टिकट पे आपको मेंशन होती है। और भी चीज़ें हैं बट इतना काफ़ी है। क्या क्या होता है, ट्रेन नंबर, पीएनआर नंबर, नेम, रिकग्नाइजेशन करने के लिए सारे डिटेल्स, देन कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कितने टाइम पे पहुँचोगे, एंड द कॉस्ट ऑफ योर टिकट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके टिकट में मेंशन होती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास एक टिकट आए तो ट्राई टू मार्क कि क्या है कैसे। प्लीज़ टिकट यूज़ करने के बाद ही उस पर मार्क करना, ये नहीं कि आज शाम को टिकट घर आया और आज ही तुमने उस पर मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास एक टिकट हो तो ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें क्या क्या है। Next is list the name of those whom you see at the railway station. Take the help of the pictures given below. One is done for you. स्टेशन खाली तो नहीं होता ना, स्टेशन भरा हुआ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। सो स्टेशन तो हमेशा भरा होता है, अभी कंडीशंस में नहीं भरा होता है, राइट। सो आपके क्वेश्चन में है कि आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम मेंशन करने हैं जिनको आप स्टेशन पे देखते हैं। ओके, चलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, टीटी, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग हमेशा टीटी बोलते हैं, इट इज नॉट टी, इट इज टी। ठीक है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ओके, नेक्स्ट और कौन होते हैं, पैसेंजर्स, मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स होते हैं। देन जो लोग वेट कर रहे हैं, TT, passengers in train, people waiting at the station. Next, shopkeepers. Next, beggars. फिर ड्राइवर्स, है ना, चीज़ें बेचने के लिए लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बेग करने वाले लोग भी होते हैं। फिर ड्राइवर्स जो स्टेशन से बाहर निकलते ही शुरू हो जाते हैं, सर यहाँ जाना है, मैम वहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं, है ना, सो दे आर देयर। फिर और कौन है, लगेज दिया हुआ है तो दिस इज फॉर पोर्टर्स। पोर्टर्स कौन होते हैं, कूली, रेड यूनिफॉर्म वाले देखे ना, जो हमारा सामान उठाने में हमारी हेल्प करते हैं, दोज आर पोर्टर्स। देन अदर ट्रेन्स, एंड चेकिंग के लिए कौन है, एंड टिकट चेकर्स। ओके, एक टीटी होता है जो ट्रेन के अंदर आपके टिकट चेक करता है। एक टीटी को देखा है जो डोर पे खड़ा रहता है,
स्टेशन के डोर पे हम लोग बाहर निकलते हैं तो चेक करते हैं हमारे पास टिकट है या नहीं. सो दैट्स अ डिफरेंट टीटी. ठीक है. सो हम लोग कौन कौन को देखते हैं, मतलब किस किस को देखते हैं स्टेशन पे. पोर्टर्स होते हैं और दूसरे शॉपकीपर्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं जो हमारी ट्रेन के लिए पैसेंजर्स हैं वो भी, दूसरी ट्रेन में जा रहे हैं वो भी, कुछ लोग जो उनको छोड़ने आते हैं, मिलने आते हैं वो लोग, फिर बेगर्स, देन टीटी, पुलिस, और कौन है, देन वर्कर्स होते हैं ना जो स्टेशन क्लीन रखते हैं, वर्कर्स. सो अगर लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं स्टेशन पे. Next is, here are some pictures of a monkey and a crocodile. Looking at the picture, write a story yourself in the space provided. So, this is a story. पहले story सुन लो. There was a monkey and a crocodile. वो दोनों बहुत अच्छे friends थे. होता है ऐसा, पता है? होता है. एक monkey और एक crocodile बहुत अच्छे friends थे. And जो हमारा monkey है वो एक बड़े से fruit tree पे रहता था. एंड दिन भर फ्रूट्स खाता रहता था. उसको बहुत मीठे मीठे फ्रूट्स मिलते थे तो वो फ्रूट्स खाता रहता था. नाउ एक दिन क्रोकोडाइल उसके पास आता है, वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तो मंकी ने क्या किया, अपने ट्री में से फ्रूट तोड़ के क्रोकोडाइल को दिया. एंड क्रोकोडाइल वॉज वेरी हैप्पी. उसने फ्रूट खाया और कहा कि वाओ कितना मीठा मीठा फ्रूट है. देन वो क्या करता है, थोड़े से फ्रूट्स अपनी वाइफ के लिए लेके जाता है. ठीक है. वाइफ पानी में रहती थी, क्रोकोडाइल्स दोनों पानी में रहते थे, हस्बैंड वाइफ. तो क्रोकोडाइल क्या करता है, थोड़े से फ्रूट्स ले जाके अपनी वाइफ को देता है. अब वाइफ ने खाया फ्रूट्स, उसने कहा कि वाओ ये तो बहुत मीठे हैं. एंड देन वाइफ के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया. उसने बोला कि अगर उस पेड़ के फ्रूट्स इतने मीठे हैं तो जो मंकी डेली इस फ्रूट को खाता है उसका हार्ट कितना मीठा होगा. सो इंटेलिजेंट है ना. ऐसा हो सकता है? नहीं ना. सो अब जो हस्बैंड है वो भी सोचता है कि अरे यस ये तो सही बोल रही है ना. अगर फ्रूट्स इतने मीठे हैं तो मंकी का हार्ट तो और भी मीठा होगा. सो उसकी वाइफ एक आइडिया देती है, तो तुम एक काम करो, मंकी तैर तो सकता नहीं, तुम किसी भी तरह उसको पानी में ले आओ. देन वी विल किल हिम एंड वील ईट हिम. हम उसे मार के उसका हार्ट खा लेंगे. तो नेक्स्ट डे क्रोकोडाइल जाता है मंकी के पास एंड मंकी से बोलता है, सुनो तुमने कल मुझे इतने मीठे मीठे फ्रूट्स दिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ हमारे घर पे डिनर के लिए आओ. मंकी भी खुश. मंकी कहता है ठीक है चलो. एंड मंकी पेड़ से क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ जाता है एंड ये दोनों तैर तैर के जा रहे होते हैं. बीच में, पानी के बीच में पहुँचते हैं तो क्रोकोडाइल इसको बताता है, मतलब मंकी को बताता है कि हम लोग तुम्हारा हार्ट खाने जा रहे हैं. स्टूपिड क्रोकोडाइल, मुंह खोलने की क्या ज़रूरत थी. सो वो जाता है, बीच में पहुंच गए थे. अब मंकी कूद भी नहीं सकता, वो पानी में बह जाएगा. सो वो एक आइडिया सोचता है. वो उसको बोलता है, अरे यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना हार्ट पेड़ पे छोड़ के आ गया. तुम्हें बताना चाहिए था ना तुम्हें हार्ट चाहिए, हार्ट तो मैं पेड़ पे छोड़ के आ गया. अब क्रोकोडाइल सोचता है कि अरे ये हार्ट तो घर पे छोड़ के आ गया है, अब मैं इसको घर ले जाके क्या करूँगा. तो वो क्या करता है, कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें पेड़ तक लेके जाता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारा हार्ट लेके आओ. मंकी बोलता है ओके रेडी. एंड ये दोनों वापस तैर तैर के पेड़ के नीचे पहुंचते. जैसे पेड़ के नीचे पहुंचे, मंकी कूद के पेड़ पे चढ़ जाता है एंड ये क्रोकोडाइल को बोलता है कि कितने इडियट हो तुम, हार्ट हमारे अंदर होता है, हार्ट बाहर थोड़ी रखा जाता है. सो मैंने तुम्हें फ्रेंड समझ के इतना प्यार से तुम्हें फ्रूट्स दिए, बट तुम मुझे उल्टा खाने की कोशिश कर रहे थे. सो इसके साथ उन दोनों का फ्रेंडशिप भी टूट जाता है. ऐसे मंकीज एंड क्रोकोडाइल्स दुश्मन हुए थे. पहले बहुत अच्छे दोस्त होते थे दोनों, देखा. सो दैट इज योर स्टोरी. नाउ यू हैव टू राइट द स्टोरी. ठीक है, आपके पास पिक्चर्स है, आपको नाउ यू हैव टू राइट अ स्टोरी. स्टोरी का फर्स्ट स्टार्टिंग आपको दिया हुआ है. अ मंकी वॉज एंजॉइंग टेस्टी मैंगोज ऑन अ ट्री. हिज क्रोकोडाइल फ्रेंड केम देयर टू मीट हिम. एक मंकी था, वो बहुत ही मीठे मीठे मैंगोज खा रहा था. तो एक क्रोकोडाइल वहां आता है. क्रोकोडाइल उसका फ्रेंड था. सो we'll continue from here. His crocodile friend came to meet him.
the monkey shared some mangoes with the crocodile. So, जब मंकी से मिलने के लिए क्रोकोडाइल आया तो क्रोकोडाइल ने क्या, मंकी ने क्या किया, क्रोकोडाइल को थोड़े से फ्रूट्स दिए. ठीक है. द मंकी शेयर्ड सम मैंगोज विद द क्रोकोडाइल. The crocodile loved them. He took some home and gave it to his wife. क्रोकोडाइल ने क्या किया, क्रोकोडाइल को जो मैंगोज मंकी ने दिए थे उसने खुद भी खाए एंड थोड़े से अपनी वाइफ के लिए भी लेके गया. She also loved them and said, उसको भी बहुत टेस्टी लगा. देन उसने क्या बोला, if the fruits are so sweet, how sweet will be the monkey's heart. Who eats them daily. So, उसके खुराफाती दिमाग में क्या आइडिया आया, उसने क्या बोला, जो फ्रूट, जब ये फ्रूट इतने मीठे हैं तो जो मंकी डेली इनको खाता है उसका हार्ट कितना मीठा होगा. द क्रोकोडाइल लव्ड देम. ही टुक सम होम एंड गेव इट टू हिज वाइफ. शी ऑल्सो लव्ड देम एंड सेड, इफ द फ्रूट्स आर सो स्वीट, हाउ स्वीट विल बी द मंकीज हार्ट हु ईट्स देम डेली. ठीक है. अगर ये फ्रूट्स इतने मीठे हैं तो जो मंकी डेली इन फ्रूट्स को खाता है उसका हार्ट कितना मीठा होगा. नेक्स्ट. सो they decide to kill the monkey and eat his heart. Together they make a plan. ठीक है. अब दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं. दोनों ने सोचा कि राइट, एकदम सही बात है, अगर फ्रूट मीठा है तो उसका हार्ट भी मीठा होगा. तो दोनों ने प्लान बनाया उसको मार के खाने का. The wife asked the crocodile to invite the monkey for dinner. अब वाइफ के दिमाग में आइडिया आया कि तुम जाओ और अपने मंकी फ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट करो. सो दे डिसाइड टू किल द मंकी एंड ईट हिज हार्ट. टुगेदर दे मेक अ प्लान. द वाइफ आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू इनवाइट द मंकी फॉर डिनर. ठीक है. वो प्लान करते हैं कि हम मंकी को डिनर पे बुलाएंगे. The monkey was really happy. The monkey was really happy. And
decides decide to go with the crocodile. ठीक है, मंकी ने क्या डिसाइड किया, चलो ठीक है, बढ़िया है, तो मैंने तुम्हें फ्रूट्स दिए, तो मुझे अगर डिनर पे बुलाना चाहता हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ आऊंगा. द मंकी वॉज रियली हैप्पी एंड डिसाइड्स टू गो विद द क्रोकोडाइल. The monkey rides on the crocodile and they start swimming. अब मंकी तो स्विम कर नहीं सकता, सो वो क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ गया एंड दे स्टार्टेड स्विमिंग. They reached in the middle of the river. अब दोनों रिवर के बीच में पहुंच गए थे. ठीक है, काफी देर से तैर रहे, अब दोनों रिवर के बीच में पहुंच गए. The monkey rides on the crocodile and they start swimming. They reached in the middle of the river. The crocodile tells the monkey that they are going to eat his heart. The monkey was frightened, but finds an idea. अब जो क्रोकोडाइल है उसने मंकी को पानी के बीच में जाने के बाद बताया कि वी आर गोइंग टू ईट योर हार्ट, हमें इसीलिए तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम्हारा हार्ट खाने के लिए. तो मंकी पहले तो थोड़ा डर गया, फिर उसने सोचा एंड ही फाउंड आउट अ सोल्यूशन, ही गॉट एन आइडिया. द मंकी told the crocodile that he left his heart at home. So the crocodile swims back to the tree. अब मंकी ने उसको बताया कि जो ट्री है, जो हार्ट है, वो तो मैंने ट्री पे छोड़ दिया, तो अब हम क्या करें, तो अब हमें वापस ट्री पे जाना पड़ेगा. तो क्रोकोडाइल क्या करता है, उसको बोलता है कि चलो ठीक है, हम वापस ट्री पे जाते हैं. As soon as they reached land, the monkey jumped to his tree and was saved. ठीक है, सो जैसे ही वो लोग पानी के पास से लैंड की तरफ पहुंचे, मंकी जल्दी से अपने पेड़ पे वापस कूद गया एंड ही वॉज
saved. ठीक है. So what is the moral? So what do we have next? Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. आपके पास words दिए हुए हैं box में, आपको उसमें से correct word ढूंढना है and fill in the blank करना है. Okay? First one. Passengers are sitting dash the train. Passengers कहाँ बैठे हैं train में? Inside. है ना? ऊपर तो नहीं बैठेंगे. बैठते हैं but that is wrong. Some birds are flying dash the sky. Some birds are flying in the sky. अच्छा, flying in the sky होता है ना, flying on the sky तो नहीं होता. चलो. The trees are dash the train. The trees are behind the train. आप जब ट्रेन में जा रहे होते हो तो आप देखते हो ना ट्रीज पीछे पीछे छूट जाते हैं. So the trees are behind the train. Aeroplane is flying over the train. Over मतलब ऊपर से. Inside अंदर, in उसमें, over ऊपर, behind पीछे. Wheels are dash the train. Wheels are under the train. ट्रेन के नीचे होता है ना wheels. ट्रेन का wheels ट्रेन के नीचे होता है ना. So easy. The passengers are sitting inside the train. Some birds are flying in the sky. The trees are behind the train. Aeroplane is flying over the train. Wheels are under the train. Right? Next, here are some words given below. Make 3 words from the letters of the given of these words. One is done for you. आपके पास एक बड़ा letter है, आपको उसमें से छोटे छोटे words ढूंढने हैं. Okay? Like passenger. Passenger में से क्या क्या मिला? Pass, as, anger. 3 words. Next, thousands. SAND, sand. Sand मतलब रेत. Sand. SOUND, sound. ठीक है. THUS, 10. THUS क्या होता है? 10 का मतलब इसलिए, मतलब if I want to use it in a sentence मैं कैसे करूँगी? Like कोई भी situation जिसमें आपको बोलना हो तो ये करना होगा. Thus you have to do it. मतलब कोई रीजन देके यू हैव टू डू इट से पहले आप 10 लगा सकते हो. मतलब इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा. 10 तब यूज होता है. नेक्स्ट इज ट्रेन्स. फर्स्ट सबसे अच्छा तो ट्रेन्स. SIN, सिन. सिन मतलब गलती. फिर और क्या है? TIN, टिन. टिन क्या होता है? टिन की शीट्स पता है? टिन की शीट्स होती हैं. सो दैट्स अ मेटल. नेक्स्ट इज फ्रेट. 8. राइट. फिर टाइट. ओके. सो थाउजेंड्स में से आपको क्या क्या मिला? सैंड, साउंड एंड दस. ट्रेन्स में से रेन, सिन, टिन. फ्रेट में से 8, राइट एंड टाइट. इजी है ना? जरूरी नहीं है कि मैम ने ये वर्ड्स लिखे तो आप ये लिखोगे. आपको अगर इसमें से कुछ और वर्ड्स मिल रहे हैं ना तो आप वो भी लिख सकते हो. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. सो नेक्स्ट इज टिक मार्क दी करेक्ट वर्ड्स. आपको 2 वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में जो ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं बट सेम नहीं है. उनके मीनिंग्स भी अलग है, उनके स्पेलिंग्स भी अलग है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों में से कौन सा सही वर्ड है. ओके चलो. रोहित एंड मोहित डू नॉट शूट शाउट इन द क्लास. शूट मतलब 2 शूट हो सकते हैं. या तो आप गोली मार दो शूट, या फिर जो कैमरा से शूट होता है दैट शूट. ठीक है. सो 2 शूट. एंड शाउट इज चिल्लाना. सो रोहित एंड मोहित क्लास में शूट नहीं करते या शाउट नहीं करते? शाउट नहीं करते. मंगू टायर्ड या ट्राइड
to climb the tree and take the mangoes. Tired मतलब थक गए, and tried कोशिश किया. So ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए थक गए या ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश की? कोशिश की, right? Next, ऋषि wants to have a glass of water या water. Water मतलब जो लोग वोट डाल सकते हैं, and water is पानी. So ऋषि wants to have a glass of water. Next, Amit can see or see with his eyes. Amit can समंदर with his eyes या Amit can देख सकता है with his eyes? Can see with his eyes. पूर्णिमा must help me या पूर्णिमा most help me. पूर्णिमा को मेरी मदद करनी चाहिए या पूर्णिमा ज़्यादा मेरी मदद. Must is करना ही है, ज़रूरी है. Most is ज़्यादा. So must. So these words almost sound similar, but उनके spellings और उनकी meanings different है. ठीक है? So you have to be careful when you write and when you say. ठीक है ना? Mohit and Rohit do not shout in the class. Mangu tried to climb the trees and take the mango. Rishi wants to have a glass of water. Amit can see with his eyes. Purnima must help me. Okay? So that was all in your poem Trains. सारे exercises कर लिए हमने. I hope आपने ये सारे exercises मैम के साथ ही बुक में कर लिए होंगे. ठीक है? So whenever you do the worksheets, please keep your textbooks open and read the chapter or the poem once more before you start doing your worksheets. तो आपको याद आ जाएगा कि story या poem में क्या था. ठीक है? So that was all. Till we meet next, take care. Bye bye. Hello young champs, welcome to Magnet Brains. This is Tessana Jose and we are doing our worksheets, unit 6. So what do we have next? We have a story, the story of the road. याद है आपको story? It was about a road. अर्ली मॉर्निंग पे उस रोड पे क्या क्या होता है, कौन कौन होता है, क्या क्या करते हैं वो लोग, ये सब था उस चैप्टर में. आपको याद है वो स्टोरी? सो एज आई सेड, वर्कशीट करने से पहले प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कीप योर टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट. एक बार रीड कर लो स्टोरी को सो दैट यू रिमेंबर द स्टोरी अगेन. ठीक है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, भूल गए होगे स्टोरी. ठीक है? सो रीड द स्टोरी वंस मोर एंड वी शैल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, what does the newspaper boy carry? How does the newspaper boy carry the newspaper? Sorry, newspaper boy किस पे अपनी newspapers लेके जाता था? On his cycle. So how does the newspaper boy carry his newspaper? The newspaper boy carries the newspaper on his cycle. है ना? उसकी बाइसिकल पे, वो अपनी बाइसिकल पे ट्रिन 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 करके न्यूज़पेपर लेके जाता था. याद है? यस. याद नहीं है, पता है मैम को. सो रीड द स्टोरी सो दैट यू रिमेंबर कि कौन क्या आवाज करता है, क्या कौन कर रहा था, कहाँ से क्या आ रहा था. ठीक है? हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द पोएम? 2 birds. कौन कौन? Crow and sparrow. How many birds are there in the poem? There are 2 birds in the poem. कौन कौन? They are the sparrow and the crow. So there are 2 birds in the poem. They are the sparrow and the crow. 2 birds थी, sparrow और crow. Next, who comes first and who comes last at the road? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन उठा? The sparrow. The sparrow came first on the road
एंड सबसे लास्ट में कौन? चिल्ड्रन, स्कूल वाले चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन केम लास्ट ऑन द रोड. ठीक है, तो फर्स्ट में कौन आया? स्पैरोज. लास्ट में कौन आया? बर्ड, चिल्ड्रन, है ना. स्कूल जाने वाले चिल्ड्रन सबसे लास्ट में आए थे. Where do you walk when you come out of home? आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप कहाँ पे वॉक करते हो? मिडल ऑफ द रोड, फुटपाथ या फेंसेस? रोड के एकदम बीच में, रोड के साइड पे या फेंस के ऊपर से? ऑब्वियसली ऑन द फुटपाथ, है ना. जहाँ पे चलने के लिए अलग से रोड के साइड में जगह होती है वहाँ चलते हैं ना. सो व्हेन यू वॉक, कम आउट ऑफ द होम, वेयर डू यू वॉक? यू वॉक ऑन द फुटपाथ. When what do you do in the early morning? जब आप सुबह जल्दी से उठते हो, what do you do? आपको टिक करना है आंसर्स. आप मॉर्निंग में उठ के स्माइल करते हैं या उठते से ही भागते हैं? उठते से ही भागते तो नहीं है ना, पहले उठते हैं, नॉर्मली उठते हैं. सो यू हैव टू टिक द फर्स्ट वन. नेक्स्ट, आप सोते हैं कि स्कूल जाते हैं? गो टू स्कूल, है ना. सो के उठ के आफ्टर दैट यू गो टू स्कूल. सो यू हैव टू टिक दिस. ये किसका सीन है? ये नाइट का सीन है ना. जब आप सो रहे हो दैट इज अ नाइट सीन. नेक्स्ट, आप शोर मचाते हैं या फिर ब्रश करते हैं? यू ब्रश योर टीथ, है ना. मॉर्निंग में तो कोई ट्रम्पेट लेके निकल नहीं जाता या फिर ड्रम्स लेके निकल नहीं जाता, है ना. So you brush your teeth. You play या you listen to music. मतलब शांति से बैठ के म्यूजिक सुनते हैं या हंगामा करते हैं? शांति से म्यूजिक सुनते हैं, है ना. बट ये डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल या सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर वेकेशंस वगैरह चल रही हैं तब तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप आराम से घर पे बैठोगे, है ना. तब तो हम थोड़ी मस्ती करेंगे. चलो, मैच द बर्ड्स विद देयर साउंड्स. आपको बर्ड्स मैच करने हैं विद देयर साउंड्स. कुकू बर्ड, कुकू, कुकू कूस. ठीक है. आउल, आउल हुट्स. आउल की आवाज को हुट बोलते हैं. आपने सुना है आउल की आवाज को? आउल की आवाज भी हुट हुट बोलने जैसा ही आता है. नेक्स्ट इज चिकन. चिकन clucks. Rooster crows and ducks quack quack. ठीक है. Cuckoo's coos, cuckoo coos, owl hoots, chicken clucks, ducks quack and rooster crows. ठीक है. What do you have next? Here are some sentences. Write the number before the start of the sentence according to what you listen first in the early morning, and after that you can skip a sentence if you do not hear it. आपको कुछ sentences दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये चीज़ों का voice आप सुनते हैं and किस sequence में सुनते हैं. So let's first read them. The sound of a voice coming from a loudspeaker, the sound of broom of sweepers, sound of chirping of birds, sound of newspaper boy's cycle, sound of alarm or mothers calling you, sound of milkman, horns of vehicles, chattering people, sound of television. ठीक है. So, सबसे पहले क्या सुनाई देता है? The sound of alarm or your mother calling, है ना. सबसे पहले सुबह उठते से ही आप क्या सुनते हो? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, यही सुनाई देता है ना सबसे पहले, क्योंकि हम तो उठते नहीं है, मम्मा का काम होता है हमें उठाना, राइट. तो सबसे पहले अलार्म क्लॉक और योर मदर कॉलिंग, इन दोनों में से कोई एक चीज ही सुनाई देती है यूजुअली. ठीक है. सो नेक्स्ट व्हाट डू यू हियर? नेक्स्ट आई थिंक साउंड ऑफ न्यूज़पेपर बॉय. सो वील राइट इट हियर. मदर कॉलिंग. Second, newspaper boy. ठीक है.
Next, sound of chirping of birds. This is third, sound of chirping of birds. Next, sound of broom of sweepers. नहीं, पहले milkman. Milkman. Then sweeper. Television, no. People chattering around, no. Sound of horns, vehicles, no. अर्ली मॉर्निंग तो बस यही चीज़ें सुनाई देती है ना. सो हमें क्या लिखना था, नंबर ऑफ स्टार्स इन व्हाट यू अर्ली मॉर्निंग, राइट. अर्ली मॉर्निंग में हमें सिर्फ यही चीज़ें सुनाई देती है. आपको अर्ली मॉर्निंग टेलीविजन का वॉइस नहीं मिलता है, साउंड ऑफ हॉर्न्स नहीं मिलता है. चैटरिंग पीपल, ओके, यहाँ पे आप चैटरिंग पीपल कर सकते हो क्योंकि घर पे आवाज़ होती है, राइट. चैटरिंग. So this is your sequence. First mother calling, second newspaper boy, third birds की आवाज़, fourth milkman, fifth sweepers and sixth is chattering of people, right? So आपको सिर्फ numbers डालने हैं and जो आपको लगता है कि ये आवाज़ नहीं आती है उसमें कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है. Next is fill in the blanks with harsh or soft. Harsh मतलब बहुत hard, जो आपको तकलीफ दे, जो अच्छा नहीं लगता. जो सॉफ्ट, जो बहुत मीठा है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है. दिस इज यूज्ड फॉर वॉइस, आवाज़ के लिए. आई फाइंड अ क्रोज वॉइस, जो कौवे का काव काव होता है, ये सॉफ्ट होता है या हार्श होता है? ऑब्वियसली हार्श होता है ना. आई फाइंड अ कुकूज वॉइस. कुकू बताए, कुकू बर्ड कौन सी है? आपने वो क्लॉक्स देखे जिसमें से बर्ड बाहर आती है कुकू करने के लिए? दैट्स अ कुकू बर्ड, मतलब वैसा दिखता है, छोटू सा बर्ड होता है. सो दैट इज सॉफ्ट. माइना's voice. Myna is also a singing bird. So that is also soft. Parrot. Parrot भी soft ही है. Then a cock's voice. मुर्गा का आवाज harsh. Duck harsh. Eagle harsh. ठीक है. बर्ड्स का चर्पिंग बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है. ठीक है. सम ऑफ देम आर क्रो, कॉक, डक एंड ईगल. ठीक है. इनकी आवाज़ बहुत हार्ड होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलते हैं. बाकी जो छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे बर्ड्स हैं वो लोग का आवाज़ बहुत सॉफ्ट रहता है. ठीक है. Read the poem. 6 a.m. out of bed, by the dawn's early light. Every day is a new day to start the day of right. Off to school, kiss your mom, cross the corner light. Slap your friends a high five, start the day of right. So, it is a morning poem, है ना? Morning time का poem है. So the poet says कि 6 a.m. I am out of the bed. 6 a.m. मैं उठ जाता हूँ. Then स्कूल के लिए रेडी होना होता है. By the dawn's early light. Dawn's early light मतलब सुबह सुबह की पहली लाइट, सनराइज का टाइम. Every day is a new day to start off right. आपके पास हर जो नया दिन आता है वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है. पिछले दिन आपने कुछ गड़बड़ भी की हो तो आप नेक्स्ट डे उसको चेंज करके एक न्यू स्टार्ट दे सकते हो, है ना. सो एवरी डे इज अ न्यू डे, अ न्यू अपॉर्चुनिटी. ऑफ टू स्कूल, किस योर मॉम. स्कूल जाने से पहले मम्मा को किस कर दो. क्रॉस द कॉर्नर राइट. रोड क्रॉस करते वक्त बी केयरफुल एंड वॉक फ्रॉम द राइट साइड, मतलब जो करेक्ट साइड पे आपको वॉक करना उस पर वॉक करो. स्लैप योर फ्रेंड अ हाई फाइव, स्टार्ट द डे ऑफ राइट. हाई फाइव इज हाई फाइव, है ना. हाई फाइव देते हैं ना फ्रेंड्स को. सो एज यू रीच स्कूल अपने फ्रेंड्स को हाई फाइव दो एंड स्टार्ट ऑफ द डे राइट. न्यू डे है, न्यू एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट करना चाहिए. मेरे को नहीं उठना करके नहीं उठना है. ठीक है. यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ. एकदम मस्त दिन जाना चाहिए. ठीक है. सो दैट वॉज योर पोएम. पोएम नहीं, इट वॉज अ शॉर्ट पोएम. ठीक है. नाउ द एक्सरसाइजेस फॉर दिस इज एट वॉट टाइम शुड यू वेक अप. सुबह कब उठना चाहिए? 12 बजे, है ना. नो, यू शुड गेट अप बाय 6.
एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 6:30 तक उठ जाना चाहिए, ठीक है। टू होम शुड बी किस गोइंग ऑफ टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले किसको किस करना चाहिए? मम्मा को। इट्स नॉट अ कंपल्शन कि सिर्फ मम्मा को करना है, आप पापा को भी कर सकते हो, मम्मा को भी कर सकते हो। घर पे जितने लोग हैं सबको बाय बोलो, मम्मा को किस करो, पापा को हक करो एंड देन गो टू स्कूल, उनका भी दिन अच्छा जाएगा। विथ होम शुड बी स्लैप अ हाई फाई, सुबह उठते ही मम्मा को जाके मम्मा हाई फाई करना चाहिए, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा को बोलना चाहिए पापा हाई फाई, हाँ, वहीं से वो हाई फाइव मूड के कहीं और पिटाई होगी। हाई फाइव किसको करना चाहिए? फ्रेंड्स, है ना। सो दैट वॉज ऑल इन दिस यूनिट, हमारे यूनिट 6 कंप्लीट। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ द रोड। एज आई सेड, वर्कशीट करने से पहले प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, रीड योर स्टोरीज वंस और ट्वाइस, एक या दो बार अपनी स्टोरी रीड करने के बाद स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट सो दैट यू रिमेंबर द स्टोरी एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स योरसेल्फ, है ना। सो फिर मैम जैसा कर रही है डिट्टो वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर फ्री टू डू योर आंसर्स योरसेल्फ, आपके पास फुल फ्रीडम है, डू इट योरसेल्फ, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, वो बेटर है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।